हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो 2023 और मीन्स 2023 एंड 2024 की जो सेशन में हमने काम की, मीन्स 2023 में हमने क्या अचीवमेंट की, क्या एडमिशन प्रोसेस था, कैसे हमने वहाँ पर सक्सेस हासिल की और क्या कितनी इंक्वायरी हमारे पास आए थे। तो एक इसे आप प्रेस रिलीज की तरफ मान सकते हैं। हमारे तरफ से प्रेस रिलीज ही ये है और इसमें कुछ दूसरा खास नहीं है। तो आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट में भी हमने डाला था कुछ दिन पहले, और वहाँ से भी आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन है वो भी देख सकते हैं। और प्लस कहने मतलब कि मैं तो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो यहाँ से भी आपको डाटा एनालिटिक्स लग जाएगा। ये टोटली जो हमने बता रहे हैं, इसमें हमारे मेंटरशिप के ज़रिए जो भी हमारे स्पेशली जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स की बात कर रए हैं, क्योंकि नेपाल में जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं उसमें से ऑलमोस्ट मैंने डाटा निकाला था 99.5 ले लीजिए, 99.5 वहाँ पर लिखने के लिए तो मैंने 99.9 लिखा था, लेकिन 99.5 मैंने फिर से कैलकुलेट किया बाद में, तो 99.5 जो परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स है टोटल वो इंडियन है। फॉरेन स्टूडेंट में सिर्फ इस बार टोटल 5 से 40 इंडियन फॉरेन स्टूडेंट्स की एडमिशन हुई, जिसमें से सिर्फ 5 ही स्टूडेंट ऐसे थे जो कहने का मतलब कीजिए श्रीलंकन थे, और वो भी 5 में मणिपाल में गए पढ़ने। और यहाँ पर हम लोग अगर आप बात करें तो टोटल एक यहाँ की प्रोसीजर की पहले बात करने से पहले मैं ये बता दूँ कि जो 23-24 की जो सेशन थी, जो ये अभी रिसेंटली में क्लोज हुई दिसंबर 27, 2023 को फॉरेन स्टूडेंट्स की एडमिशन क्लोज हुई, जिसकी क्लासेस फरवरी 12 मीन्स फरवरी 12 2024 से स्टार्ट होने जा रहा है। तो उनकी जो टोटल की हमने बात की कि कितने हमारे पास इंक्वायरी हुई, तो टोटल हमारे पास टोटल इंक्वायरी जो आया वो कहने मतलब कि 236 था, और 236 में से हमने टोटल 77 बच्चे का एडमिशन करवाया मेंटरशिप कर कर, गाइडेंस कर कर, जिसमें से कहने का मतलब कि नेपाल में टोटल 21 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें MBBS पढ़ाई होता है, उसमें से 20 मेडिकल कॉलेजेस में हमने करवाए। हमने एक मेडिकल कॉलेज में है उसी में सिर्फ नहीं करवा पाए, जो कहने का मतलब कि काठमांडू मेडिकल कॉलेज है KMC। नहीं तो नेपाल में आपको एवरी मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट BP कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराजगंज मेडिकल कैंपस या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन उसी को बोलते हैं, या टीचिंग हॉस्पिटल भी उसी को बोलते हैं। उसके बाद आपको कहने का मतलब पाटन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेस PHS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो भी गवर्नमेंट है। नेपाल आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस वो भी गवर्नमेंट है, नेपाल आर्मी की अपनी मेडिकल कॉलेजेज है। उसके बाद कर्नाली एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेस KHS जिसे बोलते हैं वो भी गवर्नमेंट है, वहाँ भी करवाए हैं। उसके बाद काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस KUSMS जो बोलते हैं धूलीखेल में, उसमें भी करवाए हैं। उसके बाद आपको कहने का मतलब कि एक पहले वर्ड क्लियर करते हैं, करवाए हैं कहने का मतलब ये है हमने मेंटरशिप किए हैं कि बच्चे को कि मेंटरशिप कर कर कि ये कॉलेज आपके लिए ऐसा रहेगा, आपकी इतनी नंबर है तो ये कॉलेज मिल सकता है। ये नहीं कि मैंने करवा दी, उसकी नंबर थी, उसकी मेरिट बेस था तो उसको हुआ। लेकिन एक होता है ना, जैसे कि कोई टीचर पढ़ाता है और कोई स्टूडेंट सक्सेस हो जाता है तो टीचर भी बोलता है कि मैंने ही तो पढ़ाया है उसको। तो इसी तरह से एक ये लत लग गई है कि कहने की कि मैंने ही करवाया, लेकिन मैंने किसी का एडमिशन करवाया नहीं, उसकी मेरिट बेस था, मैंने सिर्फ गाइडेंस किया वहाँ पर। टोटल जो एडमिशन प्रोसेस है कंट्रोल बाय मेडिकल एजुकेशन कमीशन है जो सानोथेमी भक्तपुर में है, और वहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि टोटली ट्रांसपेरेंसी है, लाइक ए क्लियर क्रिस्टल लाइक वाटर है। वहाँ पर कोई भी आपको मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप उसकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं मेडिकल एजुकेशन कमीशन की www.msc.gov.np लॉगिन कर कर आप चेकआउट कर सकते हैं। एवरी डिटेल नोटिस आता है वहाँ पर, हर एक डिटेल नोटिस फ्लो कर कर आप विदाउट एनीवन मेंटर्स, किसी के बिना मेंटरशिप के आप अपना एडमिशन नेपाल में ले सकते हैं। लेकिन आप एकदम बिना मेंटरशिप के आप एकदम से फॉर्म फिलअप सारे चीज़ें आप कर सकते हैं। मैंने किया तो क्या, वही मेंटरशिप किया जो कि आपको चाहिए था और हमने उसी को प्रोवाइड किया। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताया। तो KUSMS में भी हो गई, उसके बाद नेपाल मेडिकल कॉलेज, उसके बाद किस्ट मेडिकल कॉलेज, उसके बाद आपको KMC तो मैंने बोला कि वहाँ पर हमने कोई एडमिशन की गाइडेंस नहीं की है। उसके बाद आपको आते हैं फिर कहने का मतलब KMC हो गई,
उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम बेसिस पर भी हमने करवाए हैं दोनों, बोथ हैंडी टेस्ट स्कोर बेसिस पर, एग्ज़ाम बेसिस पर। और उसके बाद आपको, मुझे याद ही है, मुझवानी याद है आपको, नेपाल काठमांडू में हो गई। उसके बाद आप आते हैं चितवन में कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस कॉम्स जिसे बोलते हैं। उसके बाद चितवन मेडिकल कॉलेज CMC बोलते हैं। उसके बाद मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस MCOMS पोखरा में। उसके बाद यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस UCMS भैरावा में। उसके बाद लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज LMC लुम्बिनी में पाल्पा, उसके तनहू में। उसके बाद देवदाहा मेडिकल कॉलेज DMC। उसके बाद नेपालगंज मेडिकल कॉलेज नेपालगंज में है। उसके बाद विराट मेडिकल कॉलेज विराटनगर में, नोबल मेडिकल कॉलेज विराटनगरी में है। उसके बाद आपका कहने का मतलब कि नेपाल मेडिकल कॉलेज, नेपाल हो गए, नेशनल मेडिकल कॉलेज बिरगज में। उसके बाद आपको आइए फिर कहने का मतलब गंडकी मेडिकल कॉलेज पोखरा में है। ये सारे मेडिकल कॉलेजेस में गाइडेंस की बच्चे को, और वहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट ने एडमिशन ले पाए। इसके साथ साथ हमने नेपाली बच्चे को भी गाइडेंस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नेपाली बच्चे को एडमिशन क्लोज नहीं हुआ है। तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक डाटा नहीं है कि हमारे कितने नेपाली बच्चे को हमने इस साल गाइडेंस मेंटरशिप किए हैं। तो ये भी आ जाएगा डाटा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर बताई, ये सारे रिकॉर्ड हमारी व्हाट्सअप जो भी बच्चे मैसेज करते हैं, आप भी मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पर मैसेज करते हैं, उनकी नाम होती है और नाम से हमने उनको गाइडेंस की होती है, हमारी कन्वर्सेशन होती है। और कन्वर्सेशन में वो रिकॉर्ड के बेसिस पर हम लोग ये बता रहे हैं कि हमने इस बच्चे ने, इतने बच्चे वहाँ पर एडमिशन ली, इतने बच्चे हमने इंक्वायरी की, इतने बच्चे ने एडमिशन ली, क्योंकि हमें वो डाटा MSc के जो रैंक लिस्ट है वहाँ से मैच कर ये निकाले होते हैं, बात करते हैं, और वो सारी चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें एडमिशन प्रोसेस है, गाइडेंस कर हमने ली। और जो टोटल सीट है, जैसे कि बता दूं आपको, यहाँ पर आप MSc की वेबसाइट www.msc.gov.in पे लॉगिन कर चेक करते हैं तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि जो भी टोटल प्रोसीजर एडमिशन प्रोसेस है वो गवर्नड बाय मेडिकल एजुकेशन कमीशन है। कॉलेज के हाथ में कुछ भी नहीं है, कॉलेज आपको कोई एडमिशन नहीं देता है। मेडिकल एजुकेशन कमीशन आपको काउंसलिंग, एग्ज़ाम कंडक्शन, फॉर्म फिलअप, सारी चीज़ें आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके देते हैं। और जहाँ वहीं पर मेडिकल एजुकेशन ही डिसाइड करता है कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस कॉलेज में कितनी रहेगा। सीट डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करेंगे हम लोग। और जब मेडिकल एजुकेशन अपना काउंसलिंग कंप्लीट कर वो हैंड ओवर करता है यूनिवर्सिटी को, और यूनिवर्सिटी फाइनली अपना सारे फॉर्मेलिटीज डॉक्यूमेंटेशन की काम कर वो हैंड ओवर करता है कॉलेज को। तो फाइनली आपको तीसरे स्टेज में कॉलेज से मुलाकात होती है, और जो भी आपकी पास एडमिशन कंफर्मेशन पेज दिया गया होता है उसके बेसिस पर आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्ट कर अपना वहाँ पर फाइनल डॉक्यूमेंटेशन की काम कर आपको पढ़ाई लिखाई का काम शुरू करना पड़ता है। तो एक्चुअली में देखेंगे आप यहाँ पर कहने का मतलब कीजिए MSc की जो काउंसलिंग पैटर्न है कैसे होता है, क्या होता है। तो पहले सबसे पहले सीट डिस्ट्रीब्यूशन का देख लेते हैं। उससे पहले आपको फॉर्म देखिए क्या होती है कि जे एक ऑफिशियल नोटिस निकलता है कि जे फॉर्म फिलअप खुला है, उसमें क्राइटेरिया सारे दी गई होती है कि कैसे क्राइटेरिया, कितने फॉर्म फिलअप तो कितने भी हो सकता है, लेकिन फॉर्म फिलअप करने के लिए कितने आपको पेमेंट लगेगा, कितने आपको सारी चीज़ें लगने वाले हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या रिक्वायर्ड है, फ़ी कैसे लगेगा, कैसे आप पेमेंट करोगे, फ़ी कैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे, सारे चीज़ें डिटेल वाइज में मेंशन किया गया था। जहां पर आपको एक नेपाली स्टूडेंट्स के लिए नेपाली में एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एक कहने का मतलब कि आपको इंडियन फॉर्म इंग्लिश में भी आपको एक नोटिस होता है। तो आप अगर फॉरेन हो तो आप इंग्लिश से ज़्यादा फेवरेबल होगे तो इंग्लिश वाले नोटिस आप डाउनलोड कर वहाँ पर पढ़ सकते हैं और पूछ सकते हैं। उसके बाद जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होता है तो एक कहने मतलब सीट मैट्रिक्स आता है। सीट मैट्रिक्स में आपको देखने को मिलेगा कि किस कॉलेज में कितने सीटें अलॉट किया गया है। तो वहाँ पर आपको सीटें में आपको जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है नेपाल में, वहाँ पर टोटल सीट जो भी है उसकी 8.25% सीटें अलॉट किया जाता है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर 8% ही अलॉट किया जा रहा होता है, क्योंकि 100 सीट में से 8 सीटें होती है तो इसके हिसाब से 8% हो गई। लेकिन आज पर रूल उसको ऑड मीन्स पॉइंट में सीटें नहीं रखा जा सकता, इसीलिए कहने मतलब कि 8 सीटें अलॉट किया जाता है। उसी तरह से जो प्राइवेट
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है जो कि ऑन बाय नेपाली ऑनर हैं, उनके जैसे इन्वेस्टर ऑनर मैनेज्ड बाय नेपाली बोला जाए, तो उसमें आपको कहने मतलब कि जो सीटें अलॉट किया जाता है वो 33% ऑफ टोटल सीटें होता है। इसी तरह से अगर आप बात करते हो कि जो एक प्राइवेटी में, लेकिन जो कॉलेजेस मैनेज्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर हैं, जो फॉरेन विदेशी लगानी है, उसमें आपको टोटल सीट 50% ऑफ टोटल सीट होता है। तो यहाँ पर इस तरह से सीटें अलॉट हो गई। इतना सारे आने के बाद आपको जैसे कि काउंसलिंग के डेट निकलती है, काउंसलिंग का आपको कब होने वाला है, ये सारी चीज़ें कर अब फाइनली इसी तरह से हमने फॉर्म फिलअप में गाइडेंस की बच्चे को, उसके बाद सीट मैट्रिक्स से बताया, कॉलेज की रैंकिंग बताई, जो नेपाली बच्चे किस तरह से सिलेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि अभी फर्स्ट मैचिंग प्रोसेस में आई थी लिस्ट, कितने रैंक तक की कौन कॉलेज में जाता है बच्चे, कौन कॉलेज आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें गाइडेंस करते हैं और इसी को बोलते हैं कि हमने आपको एडमिशन करवाया, बस दूसरा कुछ नहीं है। तो ये झोल है, झोल में आप फंसिए मत, इसको समझिए। करवाया है कहने का मतलब कि सिर्फ गाइडेंस किया है, करवाया कुछ नहीं है। ओके, तो आपको फाइनली आते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है कि जब सारी चीज़ें हो जाती है आपको यहाँ पर, तो इसके बाद आपको क्या होता है कि आप अपना कॉलेज में आए, हॉस्टल अलॉट हुआ, आप हॉस्टल में पढ़ाई करना शुरू किए और मज़े से पढ़ाई कीजिए और मज़े से पास हुई और फाइनली अपना डिग्री कंप्लीट कीजिए और डिग्री लेकर आप फाइनली एनएमसी का जो एग्ज़ाम है, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम वो देना चाह रहे हैं तो आप दीजिए और फिर फाइनली आप इंडिया में जाकर, अगर एज ए इंडियन हो तो आप इंडिया में जाकर जो रूल चल रहा था उसके बेसिस में आप वहाँ के भी नेक्स्ट एग्ज़ाम दीजिए और फिर वहाँ पर 1 साल इंटर्नशिप करने की बात चल रही थी, तो आप इंटर्नशिप कीजिए और फिर करने का मतलब कि आप वहाँ पर भी लाइसेंस लीजिए और फिर आप वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करिए, मज़ा से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, या प्रैक्टिस करिए या पीजी कीजिए, आपकी चॉइस है। अब फाइनली आते हैं, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास तो मिल ही गई है, लेकिन फिर से मैं एक जाते जाते बता दूं, इस साल 23-24 के एडमिशन में, 23-24 सेशन में 2023-2024 सेशन जो था उसमें हमने जो टोटल गाइडेंस इंक्वायरी हमारे पास आए, आप जिस तरह से आप इंक्वायरी करेंगे, आप इंक्वायरी करने के लिए इसलिए व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं वीडियो की। तो उस में टोटल 236 ही लोग आए थे हमारे पास, जिसमें से हमने 77 लोगों की गाइडेंस तो सबको की, लेकिन 77 लोगों उसमें से फाइनली एडमिशन लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं, कहने का मतलब कीजिए उन्हीं को 77 को काउंट कर रहे हैं 20 डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ नेपाल में, जहाँ पर 21 मेडिकल कॉलेजेस है। तो आप इस काउंसलिंग सेशन की, हमारी काउंसलिंग सेशन है या हमसे मेंटरशिप की हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल याद कीजिएगा और मैं आशा दिलाता हूं कि आपके लिए जो भी बेस्ट कॉलेज हो सकता है उस बेस्ट कॉलेज में मेंटरशिप करना मेरा दायित्व रहेगा। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे।